Hello students, आपसे इंग्लिश वेलकम्स यू। आपसे इंग्लिश आपका तहे दिल से स्वागत करता है। हमें यह जानकर खुशी हो रही है आपसा टीम को कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, मददगार लग रहा है। ये आपके घर में बच्चों को अंग्रेजी सीखने में सहायता कर रहा है। तो चलिए, हमारा और अधिक से अधिक प्रयास रहेगा आपसा टीम का कि आपको एकदम आसान तरीके से इंग्लिश समझ में आ जाए, पढ़ना लिखना समझ में आ जाए। जब आपको ग्रामर समझ में आ जाएगा तो आप लिटरेचर अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले आपको हिंदी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी जब आपका मदर टंग हिंदी है तो इंग्लिश समझने के लिए आपको हिंदी समझना होगा। आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्रिया विशेषण के भेद। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्रिया विशेषण के भेद। ये आपका सेकेंड पार्ट है, पार्ट 2 है उसका, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था पहले में काइंड्स ऑफ एडवर्ब में 4 प्रकार के एडवर्ब: सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोडक्टरी एडवर्ब। जिसमें फर्स्ट सिंपल एडवर्ब में 8 प्रकार के हमने पढ़ा था, जिसमें एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम ये सब उसमें है। आप लोग उसको फिर से देख लीजिए। तो इसमें आपका सेकेंड, थर्ड और फोर्थ है। तो इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे, इसको समझेंगे कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब या इंट्रोडक्टरी एडवर्ब क्या है। तो ये आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, यानी प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव से ही पता चल रहा है कि ये जो एडवर्ब शब्द होंगे वह प्रश्नवाचक से ही रिलेटिव होंगे, प्रश्न से रिलेटिव होंगे। तो इसको देख लीजिए, इन शब्दों से प्रश्न पूछना ज्ञात होता है, इन शब्दों से प्रश्न पूछने का जानकारी मिलती है। जैसे वेयर, हाउ, व्हेन, हाउ मच, हाउ मेनी, वाई, etc। वेयर ये आपका मीन्स होता है कहाँ, हाउ मीन्स कैसे, व्हेन माने कब, हाउ मच मीन्स कितना, हाउ मेनी मीन्स कितने, वाई माने क्यों। ये प्रश्नवाचक वाक्यों में जब WH टाइप क्वेश्चन में हम लोग जब प्रश्नवाचक कहाँ, कब, कैसे, कौन इत्यादि जब लगाते हैं तो उसको हम बाहर निकाल देते हैं WH टाइप क्वेश्चन को। तो वही शब्द इसमें बताया जा रहा है कि यह आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं। जैसे आप कहाँ रहते हैं, तो उसमें आपका कहाँ वाला शब्द आएगा बाहर, तो वेयर डू यू लिव। ठीक, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। हाउ मीन्स होता है कैसे, कोई पूछेगा आप कैसे हैं, हाउ आर यू। व्हेन मीन्स होता है कब, आप कब घर जाते हो, आप कब घर जाते हो। तो कब का अंग्रेजी बाहर आती है और टेंस के अनुसार पे, कर्ता के अनुसार पे सहायक क्रिया लगती है। जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे तो उसको अच्छी तरह समझेंगे। तो व्हेन कब बाहर निकालेंगे, तो व्हेन डू यू गो टू होम। ठीक, व्हेन डू यू गो टू होम, आप घर कब जाते हो। हाउ मच मीन्स होता है क्वांटिटी को दर्शाता है, कितना। जैसे आपको कितने पानी चाहिए, तो हाउ मच वाटर डू यू नीड, हाउ मच वाटर डू यू नीड, आपको कितना पानी चाहिए, कितने पानी की ज़रूरत है। हाउ मेनी मीन्स होता है कितना, कितने नंबर को शो करेगा। तो आपके कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो इसको हाउ मेनी लगाएंगे। हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन योर क्लास। इस प्रकार से आपका प्रश्न पूछने के लिए इंट्रोगेटिव एडवर्ब इस्तेमाल होते हैं। थर्ड नंबर पर आपका है रिलेटिव एडवर्ब, संबंधवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, इन शब्दों से दो उपवाक्यों यानी क्लॉजेज को जोड़ने का कार्य किया जाता है। तो इन शब्दों से जो ये एडवर्ब होंगे, एडवर्ब शब्द, इन शब्दों से दो क्लॉज को, दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य किया जाता है।
चलिए इसको देख लेते हैं क्या कैसे जोड़ा जाता है। और ए शब्द पहले प्रयोग की गई संज्ञा या सर्वनाम जिसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं, पूर्वपद, एंटीसीडेंट पूर्वपद कहते हैं, से संबंध बताते हैं, यानी क्या संबंध है उनसे, रिलेशन क्या है वह बताते हैं। इससे टाइम, प्लेस, रीजन आदि का पता चलता है। ये जो एडवर्ब हैं, रिलेटिव एडवर्ब, इससे टाइम, प्लेस और कारण का पता चलता है। जैसे आपका एग्जाम्पल में दिस इज द हाउस वेयर राहुल लिव्स, दिस इज द हाउस, यहाँ पर देखिए वेयर लगा हुआ है। वेयर आपका वहाँ पर जब 2 नंबर पे हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पर इंट्रोगेटिव एडवर्ब था, यहाँ पर जब यहाँ बीच में आ रहा है तो आपका रिलेटिव एडवर्ब है। ठीक है, तो दिस इज द हाउस, यह वही घर है, वेयर राहुल लिव्स, जहाँ पर राहुल रहता है। ठीक, यहाँ पर पहले आ रहा था तो कहाँ इस्तेमाल हो रहा था, और बीच में आ रहा है तो जहाँ इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये आपका प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है, लेकिन कहाँ के लिए नहीं लग रहा है। अब यहाँ पर जहाँ के लिए लग रहा है। ठीक है, जहाँ के लिए। दिस इज द हाउस वेयर राहुल लिव्स, यह वही घर है जहाँ पर राहुल रहता है। सेकेंड नंबर पर देखिए, दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड वॉक, व्हेन यू शुड वॉक, यानी व्हेन माने कब होता है, लेकिन आपका यहाँ पर जब होगा। दिस इज द टाइम, यह वही समय है जब तुम्हें यू शुड वॉक टहलना चाहिए, घूमना चाहिए, चलना चाहिए, यानी यह वही समय है जब आपको चलना चाहिए। ठीक, ये आपका रिलेटिव एडवर्ब है, और जब ये निकल कर बाहर आते हैं, पहले आते हैं, तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब बन जाते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे देखिए, दिस इज द रीजन वाई ही अब्यूज्ड यू। ठीक है, दिस इज द रीजन, यह वही कारण है, वाई ही अब्यूज्ड यू, कि उसने तुम्हें गाली दिया। ठीक, यह वही कारण है जिससे उसने तुम्हें गाली दिया। ठीक, वाई माने क्यों होता है। ठीक है, यहाँ पर वाई मीन्स क्यों बीच में आया है, आपका रिलेटिव एडवर्ब है। वाई मीन्स क्यों होता है, यहाँ पर की लगा हुआ है क्योंकि। ठीक, यही कारण, यही कारण है कि उसने तुम्हें गाली दी। आपको आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा कि जब आप पहले लगा रहे हैं तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब के थ्रू आ रहा है, और जब ये बीच में आ रहा है तो रिलेटिव एडवर्ब बन जा रहा है। इसी तरह आपका फोर्थ नंबर पर है इंट्रोडक्टरी एडवर्ब, परिचयात्मक क्रिया विशेषण। ये शब्द या उपवाक्य वाक्य प्रारंभ में आते हैं और इनके बाद कॉमा लगा। ये शब्द या उपवाक्य वाक्य प्रारंभ में आते हैं और इसका पहचान है कि इसके बाद, इसके तुरंत बाद और इनके बाद कॉमा लगा होता है। ठीक है, पहचान करने के लिए एक थोड़ा सा क्लू है, सुराग मतलब वो है। तो जैसे बेसिकली, देयरफॉर, हेंस, इनिशियली, सब्सिक्वेंटली, हाउएवर, कॉन्सिक्वेंटली। ठीक है, ये सब आपका इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है, परिचयात्मक क्रिया विशेषण जो वाक्य के प्रारंभ यानी प्रारंभ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वाक्य को प्रारंभ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और मीन वाइल, एंड, फर्दर, देयर, देन, वेल, इट, ये सब आपका इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है। इसका हिंदी आप मिला लेंगे, जैसे बेसिकली मीन्स होता है मूलतः, देयरफॉर मीन्स होता है इसलिए, हेंस मीन्स होता है अतएव, और इनिशियली मीन्स होता है प्रारंभ में, और सब्सिक्वेंटली मीन्स होता है तत्पश्चात, हाउएवर मीन्स होता है तथापि, और कॉन्सिक्वेंटली मीन्स होता है फलस्वरूप, और मीन वाइल मीन्स होता है इसी बीच, एंड मीन्स होता है तथा या और, देयर फर्दर मीन्स होता है इसके अलावा, और देयर मीन्स होता है वहाँ, देन मीन्स होता है
वेल मीन्स होता है अच्छा, देन मीन्स होता है तब या फिर। ठीक है, ये आप इसको वर्ड मीनिंग, ठीक है, ये आपका वर्ड है। और जब ये आपको सेंटेंस में इस्तेमाल होंगे तो सबसे पहले आएंगे और इसके बाद कामा लगा होगा। और एक मिनट इसमें आप देख लीजिए, हमने एक क्या बताया हूँ कि ये शब्द पहले प्रयोग की गई संज्ञा स्वनाम जिससे इंसिडेंट पूर्व पदगतिक संबंध बताते हैं। जिस टाइम यहाँ पर देखिए दो दो वाक्य हैं, एक उपवाक्य है। तो यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है और ये आपका जो उपवाक्य है, यानी सब एक क्लॉज उपवाक्य है, यह इसको जोड़ रहा है। ये वेयर शब्द जो है पहले वाले से संबंध बता रहा है, जोड़ रहा है। ठीक है, ये आपका जो वाक्य है ये इसको जोड़ रहा है, ये जो वेन है इसको जोड़ रहा है, यही ये बता रहा है रिलेटिव। तो आप इसका केयर करेंगे कि कैसा जो सेंटेंस है पहले आ रहा है और उसका संबंध जो उपवाक्य है उसको दिखा रहा है। तो इसको आपको समझने में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, लेकिन ध्यान से देखिए कि दिस इज ए हाउस, दिस इज द हाउस वेयर राहुल लिव्स, यानी राहुल लिव्स, राहुल के रहने का संबंध है, घर का संबंध एक दूसरे से कौन शब्द बता रहा है, वेयर शब्द बता रहा है, यही इसमें समझना है। और वेन ये आपका टाइम और टहलने का संबंध बता रहा है, और रीजन और गाली का संबंध बता रहा है वाई शब्द, यही आपका है रिलेटिव। तो चलिए जहाँ पर थे हम लोग, ये आपका हो गया। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे स्लोली शी टर्नड द कॉर्नर एंड peered into the murky basement। ठीक, इंट्रोडक्टरी आपका है परिचयात्मक या प्रारंभिक वर्ड जो शुरू होता है स्लोली, स्लोली मीन्स धीरे धीरे। शी टर्नड द कॉर्नर एंड peered into the murky basement, वह कोने में मुड़ी और अंधेरे तहखाने में झांकी। ठीक, बेसमेंट में तहखाना, अंधेरे तहखाने में झांकी। यहाँ पर धीरे धीरे शब्द जो आपका है इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है, ये वाला। और सेकंड पे देखिए, कॉशियसली ही अनलॉक्ड द केनल एंड वेटेड फॉर द डॉग्स रिएक्शन। ठीक, कॉशियसली मीन्स होता है सावधानी से, सावधानी से, ये आपका इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है। यहाँ पर देखिए एक कामा लगा हुआ है, एक कामा लगा हुआ है। ठीक है, जिससे पहचान करेंगे। ये पंक्चुएशन में आप अगर आएगा हाई स्कूल इंटरमीडिएट के जब इंग्लिश ग्रामर में पंक्चुएट करने के लिए आता है तो ये बिना कामा का दे देगा। आपको उसमें पंक्चुएट करना होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पर क्या करना है। तो ये जब आप पढ़े रहेंगे तो आप सीधे जब उसको आंसर करेंगे तो वहाँ पर कामा लगा देंगे, कॉशियसली कामा ही अनलॉक्ड द केनल एंड वेटेड फॉर द डॉग्स रिएक्शन। यहाँ पर ये एपॉस्ट्रॉफ का भी पंक्चुएशन होता है, कामा लगाने का नियम। तो इस तरह से आपका 2 नंबर आसानी से चला जाता है। जब तक आप पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पढ़ लेंगे तो समझिए आधी इंग्लिश पढ़ लिया आप। तो इसलिए आप अच्छे से पढ़िए। थोड़ा बहुत तुमको बताने में मतलब थोड़ा सा मिस हो रहा होगा तो आप थोड़ा किताब का भी सहारा ले लीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ में कोई पूरी तरह से एकदम परफेक्ट नहीं होता है। इंसान के बताने का स्तर या तो किसी के समझने का स्तर अलग अलग होता है। तो आप पूर्ण रूप से यह मत समझिएगा कि हम एकदम परफेक्ट ही बता रहे हैं। आप अपना ज्ञान भी इस्तेमाल करिएगा, अपनी किताब और किताबों से भी आप ज्ञान अर्जन कीजिएगा। देखिए, कॉशियसली ही अनलॉक द कैनल एंड वेटेड फॉर द डॉग्स रिएक्शन। कॉशियसली मीन्स सावधानी से, ही अनलॉक उसने खोला, द कैनल कैनल का दरवाजा, कैनल का ताला खोला, एंड वेटेड फॉर द डॉग्स रिएक्शन। वेटेड मैंने इंतजार किया, डॉग्स मैंने कुत्ते के रिएक्शन क्रिया के कुत्ते के प्रतिक्रिया, रिएक्शन मीन्स होता है प्रतिक्रिया का इंतजार किया। सावधानी से उसने कैनल का ताला खोला और कुत्ते की प्रतिक्रिया का इंतजार किया। ठीक, और थर्ड नंबर पर देखिए, solemnly the policeman approached
द मेयर एंड प्लेस्ड हिम अंडर अरेस्ट। ठीक, प्लेस्ड हिम अंडर अरेस्ट। तो सोलेमनी मीन्स होता है चुपके से, शांतिपूर्वक तरीके से। द पुलिसमैन अप्रोच्ड, पहुंच गया, द मेयर, मेयर के पास, एंड प्लेस्ड हिम अंडर अरेस्ट, और उसे गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, इसका हिंदी है, आगे देख लीजिए। Solemnly the policeman approached the mayor and placed him under the arrest। यानी solemnly मीन्स होता है चुपके से, शांति से, गंभीरता से। पुलिस कर्मी मेयर के पास गया और उसे गिरफ्तार कर लिया। ठीक, प्लेस्ड एंड प्लेस्ड हिम अंडर अरेस्ट, उसे गिरफ्तार कर लिया। यहाँ पर solemnly देखिए आपका वर्ब, इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है। और 4 नंबर पर है apparently he does not have a clue। apparently मीन्स होता है जाहिर है। ठीक है, यहाँ पर apparently इंट्रोडक्टरी एडवर्ब के थ्रू है, यहाँ पर कामा लगा हुआ है, लगा होना चाहिए, ये करेक्ट है। और जब कामा नहीं लगेगा तो इनकरेक्ट हो जाएगा। मैंने बताया आपका पंक्चुएशन में ये मिस कर जाएंगे, जब नहीं रहेगा तो गलत माना जाएगा, आपका 2 नंबर नहीं मिलेगा। तो apparently he does not have a clue, जाहिर है उसे कुछ भी पता नहीं है, उसके पास कोई सुराग नहीं है, यानी कोई सुराग या प्रमाण या जानकारी नहीं है, जाहिर है उसे कुछ भी पता नहीं है। तो ये आपका काइंड्स ऑफ एडवर्ब में इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है। और दूसरा था आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब। और 3rd नंबर पे आपका रिलेटिव एडवर्ब था। और अगले पिछले वीडियो में जब हम लोगों ने पढ़ा था उसमें काइंड्स ऑफ एडवर्ब में सिंपल एडवर्ब था, जिसमें 8 प्रकार के हम लोगों ने पढ़ा था। तो आपका ये एडवर्ब समाप्त हुआ। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। और अच्छे से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, छोटे बड़ों का अदब करिए। और माता पिता दादी दादा घर में है तो उनके बातों का आप सम्मान करिए, बात को मानिए। कोई किसी देवता के पास देवदूत होते हैं, और देवदूत की तरह आप रहिए अपने माता पिता या दादी दादा के लिए, टीचर्स के लिए, कि इशारा मिलते ही आप देवदूत जैसे इशारा मिलने से पहले मिलते ही वह पृथ्वी का हजारों चक्कर काट कर वो आ जाते हैं। तो आप ऐसा अपने अंदर स्वभाव बनाइए कि माता पिता क्या कह रहे हैं उनके भावनाओं को समझकर उनको, उनके प्रति जो उनका कार्य है या तो भावना है, ऐसा कार्य कीजिए ताकि उनको तसल्ली हो, शांति रहे कि हमारे बच्चे अच्छे हो रहे हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।